Hello dear kids. Now today we will continue the story The God of River. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे गॉड ऑफ रिवर में से निकल कर आए और रमेश को उन्होंने कहा कि तुम वाटर को पोल्यूट कर रहे हो। तो रमेश ने पूछा कि कैसे। द वाटर गॉड सेड व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर इट गेट्स डर्टी। क्या कहा जल देवता ने कि जब तुम गंदगी कूड़ा करकट पानी में गिराते हो तो यह गंदा हो जाता है। दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल्स एंड प्लास्टिक विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश। इस कूड़े में केमिकल्स होते हैं, रसायन पदार्थ होते हैं और प्लास्टिक होते हैं जो मछलियों के लिए नुकसानदायक है। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। इट हैज़ जर्म्स टू, इसमें कीटाणु भी होते हैं। इफ़ समवन ड्रिंक्स दिस वाटर, यदि कोई इस पानी को पीता है, ही और शी में कैच डिसीजेज लाइक टाइफाइड एंड जॉन्डिस। अगर कोई इस पानी को पीता है तो वो क्या होता है, कोई आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, वो उनको बीमारियां हो जाती हैं। डिसीज़ का मतलब बीमारियां हो जाती हैं। कैसी बीमारियां होती हैं? टाइफाइड हो जाता है या जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस। ही फेल्ट गिल्टी फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच। रमेश हैरान हो गया जब उसने ये सब सुना। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि वो नदी के पानी को ख़राब कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। गिल्टी का मतलब होता है शर्मिंदा होना। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें शर्म आ जाती है कि हमने ऐसा क्यों किया। ही टुक हिज गार्बेज एंड वेंट बैक टू हिज होम। उसने कूड़ा उठाया और वापस अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। अगले दिन रमेश स्कूल गया और उसने अपना एक्सपीरियंस, जो गॉड ऑफ वाटर के साथ उसका एक्सपीरियंस था, वो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी टीचर के साथ शेयर किया। द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन। तो उसके टीचर ने उसे वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के बारे में और अधिक जानकारी दी। द टीचर सेड वी थ्रू डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर। टीचर ने कहा कि हम जो घर का कूड़ा करकट होता है, कारखानों का, फैक्ट्रीज का होता है, फूल और भी कई चीज़ें नदी में गिरा देते हैं। दीज थिंग्स पोल्यूट अवर रिवर्स एंड मेक देम डर्टी। ये चीज़ें हमारे नदियों को गंदा करती हैं, प्रदूषित करती हैं और उन्हें ख़राब कर देती हैं। वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन? आस्क्ड रमेश। रमेश ने पूछा तो हमें कूड़ा कहाँ गिरना चाहिए? द टीचर रिप्लाइड डिग अ पिट आउटसाइड योर हाउस एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू दैट पिट। टीचर ने उत्तर दिया, रिप्लाइड का मतलब उत्तर देना, कि आप अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदो और उसमें सारा कूड़ा डाल दो। व्हेन द पिट इज़ फुल, और जब वो गड्ढा भर जाएगा, कवर इट विद लीव्स, इसे पत्तियों के साथ ढक दो। लीव इट फॉर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन इसको छोड़ दो। ऐसे ही द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद, और जो कूड़ा है वो खाद बन जाएगा। योर फादर कैन यूज़ द मैन्योर इन हिज फील्ड्स, और तुम्हारे पिताजी अपने खेतों में इस खाद को यूज़ कर सकते हैं। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया। रमेश को ये आइडिया सुनकर, ये विचार सुनकर बहुत खुशी हुई। हिज फादर डग अ पिट द सेम डे एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज इनटू द पिट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर। उसके फादर ने उसी दिन गड्ढा खोदा और उन्होंने जो कूड़ा करकट था वो उस गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। अब वो नदी में कूड़ा नहीं डालते थे। अब नदी में गिराने की बजाय उन्होंने उस गड्ढे में कूड़ा डालना शुरू कर दिया। So this is all about the whole chapter. I hope you all have understood it very well. The message of this chapter is we should try to keep our surrounding clean. Don't throw garbage into the river. ठीक है, चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस